महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का वास। आइए पवन पुत्र विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन देहूँ कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्याम सुंदर सरकार की जय हो। वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। व्यास मुनि महाराज की जय हो। राधिका रानी की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पावन धरा धाम धतुरा ग्राम के समस्त ग्राम देव ग्राम देवी को सादर नमन करते हुए माता पिताजी के चरणों का वंदना करते हुए भारतवर्ष की पावन मिट्टी ग्राम धतुरा में
हमारे कौशिक भैया के पावन भवन पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों, भगवान की कथा के अनुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। आपके दिव्य भावना को सादर में नमन करता हूँ कि आप भगवान की विविध लीलाओं से युक्त यह श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने को यहाँ पहुँचे। धनभागी हैं वो लोग जो भागवत की कथा को श्रद्धा से श्रवण करने को दूर दूर से पहुँच जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा वेदों का सार कहा गया है। ब्रह्मा जी के कर कमलों में जो 4 वेद हैं, उन्हीं वेदों के सार भाग को महर्षि वेद व्यास जी ने हम कलयुग वासियों के लिए वर्णन करके मनुष्य के कल्याण, शांति, सुख के लिए ये भागवत को रचना करके हमें समर्पित करके छोड़ चले गए। देखिए, यह भागवत वेदों के सार हैं और व्यास जी ने इन्हें रचना इसलिए की कि आने वाला समय कलयुग का समय रहेगा जिसमें वेदों का अध्ययन, अध्यापन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सार भागों को मैं ले करके रचना करके छोड़ दूं, ताकि आने वाले समय में इसके आश्रय में बैठ करके मनुष्य अपने सुख शांति को अर्जित करेंगे। देखिए, धन सुख दे देता है। पर्याप्त धन है तो सुख के साधन बढ़ जाते हैं। सुख देने में समर्थ है धन, परंतु शांति देने में समर्थ नहीं है। बड़े बड़े धन्ना सेठ भी धन के अंबार है घर में, परंतु शांति के लिए तरसते रहते हैं। और श्रीमद् भागवत क्या है महाराज? यह शांति प्रद है। शांति तो इसी कथा के छाया में प्राप्त होता है। एक छोटी सी कथा आती है कि एक सेठ जी थे, अपार धन था, धन की कमी नहीं है। व्यापार, बिजनेस निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनके बेटे थे, वो भी व्यापार में रत हैं। कथाकारों ने कथा यहाँ तक सुनाया कि जब शाम के समय सेठ के बेटे जब अपने व्यापार से वापस आते थे तो जो उस दिन की आमदनी से जो रुपए मिला रहता था, 4 घंटे तक उसको जमाने में, गिनने में समय लगता था। इतना एक दिन का आय रहता था। एक दिन उसी सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि वर्तमान समय में हमारे पास कितना धन है, तुम उसका एक गुणा भाग करके देखो और ये बताओ कि अभी मेरे परिवार में जितने सुख के साधन हैं, जिस साधन सुख से मेरे परिवार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि कल आने वाले समय में मेरा यह आमदनी कम हो जाए, मार खा जाए, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कोई दूसरा सेठ मेरे जैसे व्यापार डाल दे और कहीं मेरा व्यापार कमजोर पड़ जाए, तो वर्तमान में जितना धन है वो धन कितने समय तक
मेरे परिवार को पोषित कर लेगा, तुम ये गुड़ा करके भाग देख करके बताओ। मुनिम ने कहा ठीक है सेठ जी, मैं कल आपको लेखा पेश कर दूंगा। दूसरे दिन मुनिम आकर के पेश कर दिए और कहे अपने सेठ जी से कि सेठ जी, अभी जिस हिसाब से आपके घर परिवार खर्च कर रहे हैं सुख साधन में, इतने ही हिसाब से यदि वो खर्च करेंगे तो आपका वर्तमान धन आपके नाती जो होंगे पौत्र, बेटा के बेटा, उतने समय तक के ये खर्च उठाने में समर्थ है। यदि आपका बिजनेस मार खा जाएगा तो आपके जो पोता होंगे, बेटे के बेटा, वो सड़क पर आ जाएंगे। सेठ जी ने विचार किया, मतलब मेरा अगर दुकानदारी व्यापार कल मार खा जाएगा तो केवल मेरे बेटे तक ही सुख साधन रहेगा, और जब पौत्र आएगा तो सुख साधन से वो वंचित हो जाएगा। माथा पकड़ के चिंतारत हो गया, चिंतित हो गया, भोजन का ग्रास कम हो गया, खाना घटने लगा, शरीर दुर्बल हो गया। बहुत प्रकार से इलाज कराए, इलाज कराने के बाद भी उसका चिंता रूपी रोग ठीक नहीं हुआ। शारीरिक रोग होता तो दवा से ठीक हो जाता कदाचित, ये तो मानसिक रोग सता रहा था। वो बार बार उसी चिंता में रत था कि बस मेरे बेटों तक ही ये सुख साधन रहेगा और मेरा पौत्र आएगा वो तो फुटपाथ में चला जाएगा। बहुत प्रकार से इलाज कराए, कोई लाभ नहीं मिला। एक बार पास के गांव में कथा वाचन हो रहा था भागवत का। उनके पुत्र अपने पिताजी को लेकर के गए, उसी कथा स्थल पर बैठा करके कथा सुनने को लेकर के गए हैं। कथा श्रवण किए सेठ उनके बेटे, कथा विश्राम पर लेकर के आए, संत के चरणों में कहने लगे, महाराज जी हमारे पिताजी हैं, हमारा व्यापार है, बड़ा सा व्यापार है, परंतु पता नहीं पिताजी को ऐसा कौन सा रोग हो गया है कि बहुत प्रकार से इलाज करा रहे हैं, फिर भी इनकी रात की नींद, दिन का भूख चला गया है। इनकी अवस्था भी ज़्यादा नहीं हुई है, 60-65 के आसपास है। चलो एक बार वृद्ध हो गए होते 70-80 तो बात अलग था, आप ही कुछ करिए। बोले इनको क्या रोग है? पहले पता ही नहीं चलता, कुछ पूछने पर ये बताते भी नहीं है, बस रोते बस हैं। कुछ इनसे पूछो कि तुम्हें क्या रोग है, क्या दुख है, तो बताते नहीं है, रोते। संत ने कहा उस सेठ से, बताओ तुम्हें कौन सा रोग है? तो सेठ संत के चरणों में सिर रख करके रोते हुए कहा, महाराज जो सुख के साधन धन हैं अभी ये केवल मेरे बेटों तक ही पूर्त कर पाएगा, खर्च को उठा पाएगा, और नाती के आते तक ये समाप्त हो जाएगा। तो मेरे नाती लोग तो भिखमंगे हो जाएंगे, सड़क पे आए हो जाएंगे, और मेरे नाती जो हैं बड़े दुख को पाएंगे। यही दुख मुझे खाए जा रहा है कि मैं उसका दादा होकर के अपने पौत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। और फिर रोने लगा। संत समझने में विलंब नहीं हुआ, इसे चिंता का रोग हुआ है। इसके चिंता के रोग को दूर करेंगे तभी ये दूर होगा। संत ने कहा, कहाँ से आए हो भाई? बोले 5 किलोमीटर दूर गांव से आए हैं महाराज, और सायंकाल हो गया था, अंधेरी रात। बोले कैसे जाओगे? बोले उस समय ये 2 पहिया 4 पहिया नहीं था, पैदल या फिर बैलगाड़ी। बोले महाराज उसी को तो सोच रहे हैं कि कैसे पहुंचे घर, अंधेरा हो गया है, फिर पिताजी साथ में। तो एक छोटे से लालटेन, जिसे पूर्व समय में कंडील कहा जाता था, संत ने कहा अपने शिष्य से कि हमारा एक लालटेन ला करके दे दो। और सेठ जी को थमाए, बोले ये लालटेन ले लो और घर पहुंच जाओगे ना,
बोले पहुंच जाऊंगा। तो देखो तुम्हारे हाथ में लालटेन है, वो कहां तक प्रकाशित कर रहा है? तो बोले यहां से यहां तक। तो घर तो 5 किलोमीटर है और पूरा अंधेरा है, और इसका प्रकाश केवल यहां तक है, तो कैसे पहुंचोगे? तो सेठ ने कहा महाराज यहां लेकर खड़ा हूं तो वहां तक रोशनी है, वहां जाऊंगा तो रोशनी वहां तक बढ़ेगा, वहां पहुंचूंगा तो रोशनी वहां तक बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ूंगा उतना ही रोशनी आगे बढ़ता जाएगा, और इसी एक लालटेन के बल पर मैं 5 किलोमीटर की अंधेरा रास्ता पार होकर के घर पहुंच जाऊंगा। तो वहीं पर संत ने उस बूढ़े सेठ के सिर को एक धीरे से चांटा लगाकर कहा बस ऐसा ही तुम्हारा धन आगे बढ़ेगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि मेरे बेटों तक धन काम आएगा, तो तुम्हारे बेटे कमाएंगे उसके बेटे तक काम आएगा, तुम्हारे नाती कमाएंगे तो उसके बेटे तक काम आएगा। तुम अभी से चिंता क्यों करते हो? तूने जो कमाया तुम्हारे बेटे तक जाएगा, तुम्हारा बेटा कमाएगा तो उसके बेटे तक अर्थात तेरे पौत्र तक जाएगा, और तू काहे चिंता करता है? जैसे लालटेन का प्रकाश यहाँ तक है, वहां जाओ तो वहां तक फैलता है, वहां जाओ तो वहां तक फैलता है, ऐसा ही तो धन तुम्हारे बेटे कमाएंगे तो उसके बेटे तक जाएगा, वो कमाएंगे तो उसके तक जाएगा। तू इतना चिंता क्यों करता है? इतने में सेठ खलखल्ला के हंसने लगे। धन्य है संत जी, जो दवा औषधि मेरा इलाज नहीं कर पाया, उसे संत के एक वचन ने मुझे समझा करके और मेरा चिंता दूर कर दिया। तो धन सुख देगा, शांति नहीं दे रहा था। अब जब कथा में आए और संत का उद्बोधन सुने समझे, तब वह शांत होगा। तो सुखदेव जी इसी बात को कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, तुमने राज सत्ता को पाकर के राज सुख को तो पाया था, परंतु अंत में शांति तो इसी भागवत में पाएगा। यह भागवत सुख शांति का दाता है। जीवन में शांति के लिए भागवत के आश्रय में आना ही पड़ता है महाराज। यह दिव्य चरित्रों से युक्त यह भागवत की कथा है। देखो राजन, आज जगत के दाता बलि के सम्मुख याचक बन के आए। बलि हाथ जोड़ करके निवेदन किए हैं कि बटुक महाराज जी, मेरी बचनों की लाज रख लीजिए। मैंने आपको संकल्प में 3 पग भूमि दिया है और 2 पग में आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए हैं। तीसरा पग देने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है, और यदि इतने बड़े यज्ञ भाग, छोटा यज्ञ नहीं था, 100 वर्षों का 100 वर्ष में यज्ञ था, और मैंने संकल्प के साथ आपको 3 पग भूमि देने का मैंने वचन दिया है, और 2 पग ही दे पा रहा हूं, तीसरा नहीं दे पा रहा हूं। कृपा करके मेरे सिर पर ही अपना तीसरा पग रख दीजिए। यद्यपि मेरा सिर आपके पांव रखने के लिए लायक नहीं है, कहां मैं दैत्य वंश का हूं, राक्षस कुल का हूं, अहंकारी था मैं। यद्यपि आपके पांव मेरे सिर में रखने योग्य नहीं है, फिर भी मेरे बचनों को मान रखने के लिए कृपा निधान आप मेरे भवन में याचक बन के आए हैं, मेरे सिर पर रख दीजिए। वहीं पर भगवान ने उसकी विनम्रता को देखा। भगवान ने विनम्रता को देखा तो भगवान तुरंत तीसरा पग उसके सिर पर रख करके, अब भगवान को तीसरा पग मिल गया। जब तक नहीं मिला था बलि बंधा था वचन से, अब 3 पग मिल गया तो बलि राजा क्या हो गया? बचनों से मुक्त हो गया, भगवान बन गए हो। अभी आप बंधन में हैं हमारे, चाह करके भी आप उठ नहीं पाते, चाहे कथा 7:30 तक चली जाए तो चली जाए, और 7वें दिन कथा विश्राम होगा, श्रद्धा से जो अर्पित कर देंगे, फिर आप बंधन मुक्त हो जाते हैं, हम बंधन में पड़ जाते हैं। हो किसी आचार्य ब्राह्मण संत कथावाचक को कुछ दे करके पूर्ण विश्रांति हो जाता है कथा का, तो जजमान मुक्त हो जाते हैं और आचार्य बंधन में पड़ जाते हैं। तो आचार्य कब मुक्त होंगे? जब आचार्य जी जो है आशीर्वचन दे देते हैं, तो आचार्य मुक्त होता है। अब बिना आशीर्वाद दिए यदि आचार्य चला जाए तो आचार्य बंधन युक्त हो जाएगा, जितना मिलेगा वो आचार्य को फल नहीं दे पाएगा।
कोहड़ा ले गे रही बोता बादर पानी दारू ले बैठी हो। हाँ तो भगवान बंध गए। तो भगवान कब मुक्त होंगे? जब आशीर्वचन, तब वहीं पर राजा बलि को भगवान ने आशीर्वचन दिया, यशस्वी मान भव बलि, तुम्हारी यश तीनों लोकों में सर्वदा विद्यमान रहेगा। बलि ने कहा सब धन तो गए महाराज, तो यश का काम के, सफा धन तो नाप के ले डाले। अब धनहीन के कोई यश नहीं हुए महाराज, धनवान के यश होते। भगवान ने कहा कोई दान करके गरीब नहीं होता, दान करने से गरीब हो जाएगा तो दान की प्रथा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सुतल लोक प्रदान करता हूं। बलि ने कहा महाराज दे करके लेना कदाचित उचित नहीं होगा, मैंने सब कुछ आपको दे दिया, आपने सब कुछ नाप के ले लिया और फिर आपसे ले लूंगा तो लोग बाग क्या कहेंगे, देहे बदही बलि हैगा। लेकिन बाद में तो भगवान ने फिर लूट ली। एक जगह की कथा बता, एक जन चुपके से मर कर आई, ए महाराज काय तुला 100 रुपया के माला पहिना कैसन गूंथ के और उतरिया था 100 भला लिहा 2000 मोला लौटा दिया। मैं कहे पूरा माला ला ले लेबे। उसना काबा हे महाराज बड़ाई हो ही ना मोरे में बड़ाई 2100 के माला पहने। मैं कहे बाबू इसना के बड़ाई है उचित नहीं रहे, ते खाली माला पहना दे, ओहो बड़ाई है भगवान के नजर में तो तय जा। लोग बाग के नजर से काम मतलब है, तोला भगवान के नजर से मतलब। तो बलि ने कहा ऐसे ही महाराज मैं देकर के ले लूंगा तो लोग बाग मुझे दोषारोपण करेंगे। तो भगवान ने कहा जितना मैं मापा हूं ना नापा हूं उसमें से अलग दे रहा हूं तेरे को, सूतल लोक में तुम जाओगे। बलि के लिए भगवान ने सूतल लोक बनाया। तो बलि ने कहा महाराज फिर भी दिया हुआ तो आप ही का है ना, भले इस माप के अंदर से अलग है लेकिन दिया हुआ तो आपका ही है, और मैं अपने हाथ से किसी याचक को दान करूंगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सूतल लोक नहीं जाऊंगा। और जाऊंगा तो एक शर्त पर। कौन से शर्त पर? बोले वहां के द्वारपाल आप स्वीकार करिए, द्वारपाल की ड्यूटी, ताकि जो याचक भिक्षुक मेरे द्वार पर आए वो अपने हाथों से आप देते जाइए। भगवान बंध गए, उसके पितर लोग कह गए थे पल भर में भगवान बंध जाएंगे, दे दो। दिए, भगवान स्वीकार किए उसके द्वारपाल बनने का। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई। अभी तक भगवान जो जाते थे अवतार लेकर के कुछ समय पश्चात लौट आते थे वैकुंठ। वराह बने हिरण्याक्ष को मारे, भगवान फिर पहुंच गए। नरसिंह बने हिरण्यकशिपु को मारे, भगवान फिर पहुंच गए। इस बार अब भगवान तो आने वाले नहीं हैं। लक्ष्मी जी दौड़े दौड़े चली आई, स्वामी स्वामी मैं भी जाऊंगी आपके साथ। भगवान वामन कहे नहीं लक्ष्मी जी हम सेवक बन के जा रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी सेवक बन के गए तो उर्मिला जी को साथ में नहीं रखे, तो पैर की बेड़ी हो जाएगी, तो मैं भैया का सेवा करने में कमजोर पड़ जाऊंगा। इसलिए उर्मिला जी ने बहुत तर्क दिए थे कि जैसे बड़े भैया की अर्धांगिनी दीदी सीता जा रही है, उनकी परछाई स्वरूपा है, स्वामी मैं भी तो आपकी वही अर्धांगिनी परछाई स्वरूपा हूं, तो जब दीदी जा सकती है अपने पति के साथ वनवास तो मैं क्यों नहीं जा सकती अपने पति के साथ वनवास। तर्क तो ठीक दी थी, परंतु लक्ष्मण ने कहा नहीं उर्मिले, मैं अपने भैया का सेवक बन के जा रहा हूं और सेवक को सेवा की आवश्यकता नहीं होती। मैं जा रहा हूं, तू मेरे साथ जाएगी तो तू मेरा सेवा करने को लग जाएगी कि मेरे पति हैं मैं भी इनके पांव सेवा करूं। और सेवक को सेवा की आवश्यकता नहीं होता। संसार में एक ऐसे सेवक हुए हैं जी जो वास्तव में अपने सेवक नहीं लिए। जितने भगवान पर नजर दौड़ाइए सबके पास वाहन है। भगवान विष्णु के पास क्या है? गरुड़ जी है।
शंकर जी के पास क्या है? नंदी बैल है। माँ देवी दुर्गा के पास क्या है? सिंह है। अब आज जिनका बार है उनका कोई वाहन देखे हो आज तक? हनुमान जी की बात, हाँ, मिला है उनका वाहन कि हनुमान जी का वाहन ये है? नहीं, वो कोई वाहन नहीं लिए है। हो इसीलिए तो साक्षात भगवान राम ने और हनुमान जी को सुपुर्द करके गए हैं कि तू कलयुग में रुके रहेगा, चिरंजीवी में आएगा, तू ही रहेगा तो सबके निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ पूरा होगा। हो एक बार राम के मंदिर में हनुमान जी ना रहे तो राम मंदिर अधूरा है। जहां राम होंगे वहां हनुमान जी को होना आवश्यक है, परंतु हनुमान जी के मंदिर में राम रहे ना रहे चलेगा। अकेले हनुमान जी विराज जाते हैं, लेकिन जहां राम होगा वहां हनुमान होंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान के बगैर राम कुछ नहीं कर पाते। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दिन में एक हनुमान चालीसा हो ही जाना चाहिए, तब हम कहेंगे हम हिंदू हैं। हो आदिदेव हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। आइए एक हनुमान जी का भजन, आज मंगलवार है, थोड़ा श्रवण करते हुए फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। बोल पवन सुत हनुमान की। सुना है हनुमत शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हनुमत क्या मांगा जो देने को दिलाते हो। चाहे जैसे रख मेरे बाबा, बस होता रहे मुलाकात। देना है तो जन्म जन्म का, देना है तो जन्म जन्म का। मेरे सर पर रखना बाबा, मेरे सिर पर रखना बाबा, अपने दुनिया का
तुम्हारे शरण में जीवन ही रूता, तुम्हारे शरण में जीवन ही रूता। अंधे को पाया आँख भी मिलता, अंधे को पाया आँख भी मिलता। जगत भैया पालन हारा तुमको पड़ेगा, जो आजादिया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मेरी सही सही रखना बाबा, मेरी सही सही रख दे बाबा, अपने दोनों प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो हनुमान जी का वाहन नहीं है, वैसे ही हमारे बामन जी ने कहा हम आपको लक्ष्मी जी साथ नहीं रख सकते। लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हो गई, स्वामी चले जाएंगे सूतल लोग, तो मैं बैकुंठ में अकेला क्या करूँगी। उसी समय माता लक्ष्मी ने अपने साड़ी से एक किनारे को फाड़ के अलग करती हैं और उसी छोटी सी साड़ी के टुकड़े को धागा स्वरूप लेकर के बलि को बांध देती हैं और कहने लगी स्वामी बलि मेरे भैया हो गए, मैं उसको ये धागा बांध दी तो ये मेरे क्या हो गए भैया, और मैं इसकी बहन हो गई, और बहन तो कभी भी भैया के घर जा सकती है। तो आप अब चलिए द्वार पार बन करके, और मैं चलूंगी अपने भैया के घर बहन बन के। और भगवान ने जो फांस बलि को बांधा था, जल्दी सिद्धि पकड़ दे करके, उस फांस को भगवान ने बलि के नाम उजागर करने के लिए रक्षा बंधन के रूप में परिभाषित कर दिया कि आज के बाद जब भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ होगा वहां पर हाथ में कलावा बंधाया जाएगा, अर्थात रक्षा सूत्र, और उस मंत्र में बलि का नाम समाहित कर दिया। एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बद्धनामी रक्षो मां रक्षो मां। जैसे भगवान ने बलि की रक्षा किया, सूतल लोग जैसे धन धान्य प्रदान किया, ऐसे ही इस यज्ञ भाग में यजमान को इंद्र के समान बढ़िया से धन दौलत मिले और सब दिन इनका रक्षा भगवान करे, इस भाव से रक्षा सूत्र बांधा गया। और एक छोटी सी उसी में हेतु जुड़ गया, छोटे भैया बलि को भगवान ने बांधा तो बलि ने तीसरा पग दे दिया सिर झुकाकर, और महाराज रक्षा बंधन बांधे तो उन्हें क्या दे। तो पुरातन समय में कहा जाता था कि जब भी रक्षा बंधन बंधवाए तो कुछ द्रव्य 1 रुपए 2 रुपए, पहली जमाना 5 पैसे 10 पैसे भी चले है ना। ये रायगढ़ कती जहा ना तब 5 के सिक्का नहीं चला थे, हमार कती चला थे। मैं रायगढ़ की कथा कहे जाता हूँ ना तो मन कहते महाराज तुहार ती चला थे, मैं चला थे तो ले जावा के कुड़ो जैसे। तो पहले समय में प्रथा था। अभी हम ये कहते हैं अपने कथा वाचन जाते हैं कि भैया जब भी आप रक्षा बंधन बंधवाइए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना कृपा कर दीजिएगा महाराज लोगों के ऊपर कि जब रक्षा बंधन बंधवानी हो तो हाथ थोड़ा से ऊपर उठा दिया करे। महाराज मन के बड़ कनिया पीरा थे, बांधे बच जाते ना,
सत्यनारायण के कथा में भीड़ लगे थे, महाराजे के हाथ ले बंधवाबो, महाराजे से बांधी कतक देरी होते मार। हाँ भैया आवत हूँ जी। ओ बंधवैया हाँ बैठे रहते भैया, हम जाना माना हाथ लबाई मार दे के ऐसे करे रहते, ऐसे नहीं करेगा। हम झुकथन और झुक के ओकर हाथ लगथन थन और थाम के मंत्र पढ़ाना महाराज, सांस भरे है कन्या झुकरे में और मंत्र पढ़ के बांधथन। यही सावधानी ला मैं मांगता हूँ कि आप चाहे सत्यनारायण की कथा में रक्षाबंधन बंधवाइए, बड़े यज्ञ भाग में बंधवाइए, जब आचार्य आपके पास जा रहे हैं तो बिल्कुल खड़ा होते बन जा रहा है तो खड़े होकर के बंधाइए। लीजिए महाराज हमूला बांधा, और नहीं तो कम से कम बैठे हैं तो हाथ ऊपर करिए। प्रसाद के समय भी खड़े होकर के लीजिए। कांस के थारी रथे कश्यप समाज है, 2.5-3 किलो वजन, उमर 2 किलो चाउर 5 किलो हो गए, और 1 किलो के दिया जी 6 किलो हो गए। और आरती बताए बजाथन, वो बैठे बैठे आरती लेते, उसके गरुल धर के झोकर के पाँव रखत नहीं बने भीड़ में, और उसने करके देथन तो 3 जगह बड़ कन्या पिराथेगा। हाँ अब सावधानी रखिए, कथा सुन के समझ के अमल करे के होते। रक्षाबंधन के समय हाथ ऊपर करिए, आरती के समय खड़े होइए, और प्रसाद लेते समय यहाँ तो सब खड़े होकर के लेते हैं, भागवत है। सत्यनारायण की कथा में कई लोग बैठे बैठे ले लेते हैं, तो उस समय महाराज लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। ये सावधानी ही दे दीजिएगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी साथ चली गई, लक्ष्मी जी वहाँ बहन बन के गई है, तो भगवान दमान बन के गए हैं। और दमान बेचारे लोग तो बाहर के काम को संभालते हैं। अब बिटिया रानी घर के बीच में बैठ के काम करती हैं। हाँ नोनी मन अंदर के काम ला संभाले है, और दमान बाबू मन बाहर। प्रेम शिवले बामन भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत है। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की परिपाटी है, इसलिए 7 दिन सुनाया जाता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा तेरे जीवन के 7 संध्या शेष था, इसलिए 7 दिन में सुनाऊंगा, और सुनाया। परंतु 7 माह तक भी सुना जाए तो कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। सुबह के समय में हमने बामन निकालने के लिए थोड़ा से कथा को वहाँ पर छोड़कर आगे बढ़े थे। हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं उन कथाओं को। एक मनवंतर में भगवान ने बामन बना था, तो एक मनवंतर में सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान यहाँ बामन बन के आए हैं, तो हाथी के पुकार पे भगवान हरि अवतार लेकर आए थे। बोले गजनी पुकारा, बोले हो। त्रिकुट नाम का पर्वत था जी, मणि माणिक्य से युक्त था, घना वन था, बीच में सरोवर था। उसी त्रिकुट नाम के पर्वत पे एक गज का बड़ा परिवार रहता था। पुत्र पौत्र, पुत्र वधु, पौत्र पौत्री, पत्नी। जो प्रधान मुख्य गज था उसमें इतना बल था कि एक साथ यदि 70 हाथी 70 गज उससे युद्ध करे तो ये अकेला उसे पराजित करने में समर्थ था। इतना बलशाली था वह गज का परिवार का मुखिया प्रधान। पूरे परिवार को लेकर के आनंद से रह रहा था। पौत्र पुत्र सबके लिए भरपूर व्यवस्था बना रखा था। उनके छोटे छोटे परिवार के सदस्य कहते थे दादाजी हमें ऊपर टहनियों की पत्तियां खाने की इच्छा कर रही है, कोमल कोमल, अभी दे देता हूं बेटा, कह करके ऊपर के टहनियों को अपने सुन से पकड़ने का प्रयास करता था। पकड़ में आता था तो तोड़ के खिला देता था, और पकड़ में नहीं आता था, काफी ऊंचा हो जाए, पहुंच नहीं पाता था, सुन ऊंचा है तो पूरे पेड़ को जड़ से गिरा देता था। बल का कमी नहीं है, खाओ आनंदित होकर के खाओ। सरोवर स्नान करने को जाते थे पूरे छोटे छोटे अपने परिवार के सदस्यों को लेकर। इनके पौत्र पौत्रियां कहती थी दादाजी गहरे पानी का पानी खींच कर ला कर हमें स्नान कराओ, आसपास के पानी मैले हो गए हैं, इस पानी से नहाने का मन नहीं कर रहा है, गहरे जल का पानी ला करके स्नान कराओ। गहरे जल में जाता था, शून्य से पानी खींच करके और ला करके अपने परिवार के सदस्यों पर फुंकारता था, छिड़कता था। कुछ वर्ष ऐसी व्यतीत हुआ राजा परीक्षित, सब दिन होता न एक समान। हम सब दिन एक समान नहीं होता राजन, कभी जीवन में दुख कभी सुख, सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारे जैसे दोनों गुलशन में, देख के अदला बदली तू क्यों आहें भरता है, मानव परिवर्तन से तू क्यों डरता है।
सुख आता है तो समय पर दुख भी आ जाता है, और जीवन में दुख आता है तो एक दिन वो दुख दूर होता है और फिर से सुख का समय आता है। दोनों को हमें लेकर के चलना ही जीवन है। एक दिन बड़ा गजब हो गया राजन। क्या हुआ महाराज? बोले उस गज ने पूर्व दिन के भांति गहरे सरोवर में पानी शून्य में खींचने के लिए गहरे जल के अंदर ग्राह बस रहा था, उतना दूर तक पहुंच गया। जब सरोवर के बीच में गए, गहरा है, तो उसी गहराई में जल का राजा ग्राह, सरल शब्दों में मगरमच्छ, मगर अपने जबड़ा से गज के पांव को पकड़ लेता है। अभी तक गज समझ नहीं पाया था कि मेरे पांव को ग्राह ने पकड़ा है। वो समझ बैठता है कि किसी जली वनस्पति में मेरा पांव फंस गया है। चेष्टा किया उससे मुक्त हो जाए, परंतु मुक्त नहीं हो पा रहा है। सूंड उठा करके आवाज देता है अपने परिवार के सदस्यों को, इंगित किया, अरे मेरा पांव किसी जली वनस्पति पर फंस गया है, तुम लोग थोड़ा मदद करो, मुझे खींचने के लिए पहुंचो। जैसे अजीब सी चिंगाड़ आवाज सुने हैं, कष्ट भरी आवाज, तो जितने परिवार के सदस्य थे जो कम गहराई जलों में खेल नहा रहे थे, वो सब जल को छोड़ करके मैदान की ओर खसक गए। वो गज प्रयास करते करते थोड़े गहराई से बाहर आया तो समझ गया कि मेरा पांव जली वनस्पति पर नहीं फंसा है, बल्कि ग्राह के जबड़े ने मेरे पांव को पकड़ लिया है। फिर से आवाज लगाया, अरे ग्राह ने मेरे पांव को पकड़ा है, तुम लोग जल्दी से मुझे खींचने का प्रबंध करो, थोड़ा बल मिल जाएगा तो ग्राह से मैं बाहर आ जाऊंगा। और कदाचित यह पानी है इसलिए मेरा बल काम नहीं कर रहा है। जो जाकी सरनी धरे ताको ताकी लाज, उल्ट्यो बहेओ बह जात गजराज, उल्ट्यो बहेओ मछली और बह जात गजराज। तेज धार पानी चलत रहे भैया, तुहला हमला खड़ा करी था, हमन बुहा जब, और उसी तेज धार पानी में हल्के मछलियां, पाव भर आधा किलो की मछलियां विपरीत दिशा में गमन कर देती। इधर से प्रवाह हो रहा है तो इधर से वो तैरती हुई ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जल उस मछली का आश्रय है, कर्म है, धर्म है, देव है, पूजा है, सब पानी ही मछली का है। इसलिए मछली की रक्षा वो जल करता है। हमारा आश्रय प्रभु के चरण है, हम प्रभु चरण में बने रहेंगे तो ही हमारे विपत्तियों पर साथ देगा, वही कष्टों का निवारण करेगा। आज ग्राह के कारण गज का बल काम नहीं कर रहा है, दोनों में युद्ध चला है। कुछ समय तक तो परिवार के सदस्य खड़े खड़े देख रहे हैं कि अब मुक्त हो जाएगा, अब मुक्त हो जाएगा। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह करते करते कई रोज व्यतीत हो गए। परिवार के सदस्य धीरे धीरे खसकना शुरू कर दिए, ये बचने वाला नहीं है, तो इसके साथ हम अपना जीवन क्यों खपाए। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते, 4 दिनों के नाते, पलकों के पर्दे पड़ते ही सारे रिश्ते टूट जाते, सारे रिश्ते टूट जाते। जिसकी चिंता में तू जलता था, वही चिता सेज सजाते, वही चिता सेज सजाते। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सुख के साथी सब कोई, दुख में निभाया न कोई। सुख के समय बहुत सारे साथी साथ दिखते हैं, और विपत्ति काल में कदाचित अकेले ही जीवन जीना पड़ जाता है। आज गज का वही हुआ, जिसके व्यवस्था में दिन रात लगा रहता था, आज गज के उतने बड़े परिवार एक एक करके छोड़ते चले गए।
सब लौट गए, अकेला वही गज बचा है। कोई ये देखने को भी नहीं रुका कि कल कहीं ये मृत हो जाएगा तो कम से कम समाचार तो मिल जाएगा, इतना जानने को नहीं हुआ। पंचवर्ष सहस्त्राणी कथा आती है, कभी गज खींचते खींचते तट तक ले आता था, तो कभी ग्राह खींचते खींचते बीच सरोवर में ले जाता था। युद्ध होते होते 5 वर्ष बीत गया। 5 वर्ष सहस्त्राणी, 5000 साल तक युद्ध चला है। आपके लिए, हमारे लिए थोड़ा आश्चर्यचकित लग जाएगा। 5000 साल महाराज। परिणाम क्या हुआ? बोले गज का बल कमजोर पड़ने लगा, बीच सरोवर में जाकर के डूबने लगा, पूरा शरीर डूब गया है। हड़बड़ाहट में शून्य में एक कमल का पुष्प आया है। उसी कमल के पुष्प को अंतिम निवेदन करते हुए गज ने भगवान को सुमरन किया है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो
ताली 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 ताली। क्षमा चाहत गुरु महाराज, थोड़ा अनुमति है, अनुमति है। कुछ विशिष्ट मेहमान आए हैं, उमन से निवेदन है कि आकर के व्यासपीठ से सुबह आशीर्वाद ले लें। व्यासपीठ से आशीर्वाद के बहुत महत्व है। वैसे गुरु महाराज के तो हम आशीर्वाद लेते रहते हैं, लेकिन व्यासपीठ में बैठ करके अपन गुरु के आशीर्वाद व्यासपीठ में लेकर के विशेष महत्व है। यही भाव देखते हुए हम आज श्रीमान देवीराम कौशिक विश्राम से पधारे हैं, आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। शिव कुमार राठौर जी कोरबी से और शुभ आशीर्वाद ले लें। श्रीमान जयराम धौलपुर से, श्रीमान बिहारी मोहरिया मुड़ा से, जगेश्वर कश्यप पथरी से, बनवारी कश्यप पथरी से, श्रीमान बड़े भैया पुनीराम, सब परिवार आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। सनत नराइबो से श्रीमान मुरारी कश्यप विश्रामपुर से, श्रीमान राम लखन कश्यप नैला से, श्रीमान प्रमोद कश्यप गंगपुर से, श्रीमान संजय कुमार कंडरा से, श्रीमान हरिहर सिंह धतूरा से, श्रीमान अशोक पटेल नेवसा से, श्रीमान कमेश्वर यादव नेवसा से, श्रीमान मनहरन नेवसा से, श्रीमान अजय कश्यप अमोरा से, श्रीमान भानुराम धतूरा से। ये सभी मेहमानों से अनुरोध है कि व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य लाभ लें, लोक सुखी व लोक सुहेला बनाएं। जय जय मेहमान आशीर्वाद मिले उपाय हुआ लेहे के श्रद्धा हुई आकर के आशीर्वाद दे सकता। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मंजले भैया के लिए एक और निवेदन है मेरे तरफ से। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है, लेकिन यहाँ चढ़ावा की आवश्यकता नहीं है ना। उसमें शब्द जोड़ दिया करें कि केवल आशीर्वाद, चढ़ावे की आवश्यकता नहीं। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लोग बाग कहेंगे महाराज जी तो कहते हैं, हम कुछ नहीं कहते, जो हमें श्रद्धा से दे दे उसने में भागवत बाजते हैं। परंतु महाराज जी के चढ़ावा देखो कैसे पैंट लगा के चढ़वा देते हैं, ऐसा हो जाएगा मेरा छवि उधर।
इसलिए उस शब्द को जोड़िएगा कि केवल केवल आशीर्वाद, यहाँ चढ़ावे की आवश्यकता नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आपकी श्रद्धा, मेरे पुरखों का आशीर्वाद और मेरे कान्हा जी का विशेष कृपा, सब प्रकार से भगवान ने हमें परिपूर्ण किया है। श्रद्धा चाहिए आपका। प्रेम से भागवत भगवान बोलिए, प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, हाँ गुरु जी, पूर्ण रूप से डूब गया था जल के अंदर गज। प्रभु को जब आर्त भाव से पुकारा है, द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ लिए सिधारे। भगवान बिना विलंब किए और दौड़े 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 चले आए हैं। गरुड़ ने गति धीमा कर दिया था। भगवान बोले, ऐसे में तो गज पूर्ण रूप से प्राणांत को प्राप्त हो जाएगा। भगवान तेज गति से धाए हैं, दौड़े हैं और चक्र को आदेशित किए हैं। चक्र भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते तेज गति से गया और ग्राह के सिर को काट करके उसके धड़ से लगकर और देखते ही देखते उस जल की गहराइयों से दिव्य स्वरूप गजेंद्रो भगवत स्पर्शः द्विमुक्तो ज्ञान बंधना प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासो चतुर्भुजः। हे राजन, उस सरोवर से दो दिव्य स्वयं चतुर्भुज धारण करके, हाथ जोड़ करके पीले वस्त्रों को धारण किए हुए भगवान के सम्मुख प्रकट हो गए और भगवान की परिक्रमा करते हुए भगवान की जय घोष किए। हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, परमेश्वराय तुभ्यं नमामि। परिक्रमा करते करते विमान आ गया। विमान में दोनों आरूढ़ होकर के भगवान के धाम की ओर प्रस्थान हुए। परीक्षित के मन में शंका जागृत हो गया। परीक्षित सोचने लगा, युद्ध चला था छोटे भैया किसके बीच? गज और ग्राह के बीच। ग्राह के सिर को भगवान के चक्र ने काट दिया तो बाहर क्या आना चाहिए था? गज और ग्राह के मृत शरीर। परंतु सुखदेव जी ने क्या कह दिया? चतुर्भुजी स्वरूप, पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान के सम्मुख दो स्वरूप और भगवान की परिक्रमा करके विमान में चढ़ करके कहाँ चला गया? वैकुंठ धाम। तो ये दो रूप कहाँ से आया? परीक्षित ने प्रश्न निवेदन कर दिया, गुरुदेव, हाँ परीक्षित, ये दो स्वरूप चतुर्भुज रूप कौन आ गया? तो बोले, राजन, मैंने तो तुझे पहले ही कहा ना, गजेंद्रो भगवत स्पर्शः द्वैमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपः चतुर्भुज वास पीताम्बरः। भगवान के चक्र के स्पर्श से ग्राह को ग्राह योनि से मुक्ति मिला और गज ने भगवान को पुकारा था तो वो भी अपने गज योनि के श्राप से मुक्त हुआ और दोनों का योनि छूटा और देवत्व रूप प्राप्त करके भगवान जैसा स्वरूप मिला, चतुर्भुज रूप, और भगवान के परिक्रमा करके विमान में गए तो ग्राह के विमान ऊपर उड़ रहा था, उससे नीचे गज का विमान। परीक्षित ने कहा, महाराज पुकारा कौन था? बोले, गज। और गज के पुकारने से मुक्ति किसने पाया? बोले, दोनों ने। तो पुकारने वाला तो महान होना चाहिए, उसके विमान ऊपर जाना चाहिए था, तो ग्राह का विमान क्यों ऊपर गया? तो वहीं पर सुखदेव जी कहने लगे, भगवान की बड़ी न्यारी लीला है राजन।
भगवान के पांव को जो पकड़ता है उसे थोड़ा विलंब से तारते हैं भगवान, और जो भक्त के पैर को पकड़ लेता है ना उसको भगवान पल भर में तार देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी तो है ना, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान हमेशा अपने सेवक के मान को रखा है और वेद पुराण इसके साक्षी। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, भगवान के भक्त के पांव पकड़ो तो जल्दी मुक्ति मिलता है, ये तो सिद्ध है, परंतु भगवान के भक्त से दुश्मनी ठान लेंगे तो भगवान उसे छोड़ने वाला नहीं है। जो अपराधु भगत करही, राम रोष पावक सो जरही। जय हो जय हो जय हो। यदि हम भगवान से दुश्मनी ठानेंगे तो फायदा में रहेंगे, क्योंकि भगवान तार देंगे, लेकिन भगवान के भक्त से कहीं हम दुश्मनी ठान लें तो भगवान अपने क्रोध से ऐसे जला देंगे जैसे सूखी घास अग्नि के लपटों में जल करके खत्म हो जाता है। इसलिए भक्त को कभी नहीं सताना चाहिए। आज भगवान ने देखा कि गज ने पुकारा मेरा भक्त है, तो इसके पांव को पकड़ा था ग्राहती, इसे पहले तार दो, इसका विमान ऊपर ले जाना और गज का विमान इससे नीचे नीचे ले जाना। दोनों पूर्व जन्म के श्रापित थे। इंद्रमन राजा गुरु के श्राप से गज बना था, हुहुल नामक गंधर्व देवल मुनि के श्राप से ग्राह बना था। दोनों को मुक्त मिली। राजन, ये मनवंतर की कथा मैंने तुम्हें श्रवण कराया। भगवान जब जब जिन भक्तों ने पुकारा है, भगवान बिना विलंब किए और तुरंत प्रकट हुए हैं। भगवान क्या नहीं बने हैं राजा।